अच्छा है ना। मंच से कि वो ये दीप प्रज्वलित कर मित्तल साहब, हाँ जी, इस कार्यक्रम की शुभारंभ करें। सर इधर देखना जरा, ओम प्रकाश जी प्लीज साहब इधर। थैंक यू सर। इंशाअल्लाह इधर आ सुरेश। वैसा आप भी कर लो। हो गया बस, मैं तो हूँ ठीक है। सब इधर देखिए प्लीज। सर प्लीज सर। सभी आए हुए गणमान्य अतिथियों को मेरा अभिनंदन। आप लोग समय निकाल कर आए, इसका मैं कोटि कोटि आपका अभिनंदन करता हूँ। हमने ये फाउंडेशन लगभग 5 साल पहले शुरुआत करी थी स्पेशल बच्चों के लिए गीता कॉलोनी में, जहाँ हमने छोटी सी जगह में शुरुआत करी थी। आज 5 साल बाद नीरज जी, निमिषा जी, इनके सहयोग से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इस पूरी फाउंडेशन को फाइनेंशियली सपोर्ट नीरज जी, निमिषा जी अपनी कंपनी के CSR फंड से करते हैं। करंटली यहाँ पर हम सिलाई सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा रहे हैं। 3rd क्लास से 7th क्लास तक के लड़के और लड़कियों को सुबह और शाम फ्री कोचिंग क्लासेस दे रहे हैं। अभी हमने ये अपनी जगह ली है, तो आगे हम इस कार्य को और बढ़ाएंगे। आप सब लोग का सहयोग की अभिलाषा करता हूँ। नमस्कार। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, और जब हमने इसको शुरुआत करी थी, हमारा सबसे बड़ा मोटिव था कि हम बच्चों को एजुकेशन दे सकें। और उसी की हमने नितिन जी और उनकी फाउंडेशन के सहयोग से एक स्कूल स्टार्ट करा, जिसमें 3री से 7वीं क्लास तक के बच्चों को एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस देते थे। तभी हमने साथ में वोकेशनल क्लासेस का भी सोचा कि उसको भी स्टार्ट करें, और उसकी सक्सेस देख के हमें बड़ा अच्छा लगा। बिकॉज बहुत सारे लोगों को जब सिलाई सिखाई गई, उन्हें एक रोज़गार मिला। उन्होंने लॉकडाउन में पैसे कमाने का उनको एक साधन भी मिला, और प्लस समाज सेवा भी कर पाए, क्योंकि जो मास्क बनाए वो मास्क डिस्ट्रीब्यूट भी हुए। उन्होंने उस सिचुएशन में जब उनके घर में कोई रोज़गार नहीं था, वो अपने घर को चला पाए। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए अब हमने यहाँ पे ब्यूटी कल्चर और ब्यूटिशियन का प्लस सिलाई का, और हमने इसको और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम और वोकेशनल कोर्सेज को ऐड कर सकें। और हमारा इंटेंशन यही है कि धीरे धीरे करके हम इसको इतना बड़ा कर पाएँ कि जितने भी बच्चे हैं जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है, हम उनको सेल्फ सफिशिएंट कर पाएँ, हम लोगों को रोज़गार दे पाएँ, ताकि वो इस केपेबल बने कि वो आगे चल के कुछ अपनी फैमिली के लिए अर्निंग कर सकें। और आप सबका सहयोग और आशीर्वाद रहेगा तो हम धीरे धीरे करके इसको और बढ़ा पाएंगे। थैंक यू। मैं निवेदन करूंगा, आज हमारे माननीय अतिथि दयानंद जी यहाँ पर उपस्थित हैं, ओम प्रकाश जी शर्मा यहाँ उपस्थित हैं, अपर्णा जी उपस्थित हैं, और IP एक्सटेंशन के अंदर जो 119 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, उसके अंदर जो हमारे अध्यक्ष चुने गए हैं प्रमोद जी, उनसे भी निवेदन है कि वो आएँ और IP एक्सटेंशन की ओर से हमारे अतिथियों का शाब्दिक अभिनंदन करें। धन्यवाद जी। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब IT एक्सटेंशन क्षेत्र में कोई भी सेवा का कार्य, कोई भी संस्था द्वारा किया जाता है, बड़े आनंद की अनुभूति होती है। और शांति देवी मित्तल फाउंडेशन ने जो कोरोना काल में कार्य किया, उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। और आज इस क्षेत्र में पधारने के लिए माननीय दयानंद जी, माननीय ओम प्रकाश जी और भाभी जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे को हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर पधारे। आपका शुक्रिया। मित्रों, मैं एक और शेयर करना चाहता हूँ कि जिस स्थान पर आप बैठे हैं
उस स्थान को प्रचेत करने के लिए विभिन्न माध्यमों से जो प्रॉपर्टी के डीलर्स हैं उनके माध्यम से बात चल रही थी। मैं और सुरेश जी किसी कार्यक्रम में से भाग लेते हुए भवन की तरफ जा रहे थे। सुरेश जी ने कहा ऐसे ऐसे बात चल रही है, वो आपके जान पहचान वाले हैं, मित्र हैं, वो एक पैसा कम करने को तैयार नहीं है, तो आप साथ बात करके देख लो, लेना तो है ही, कुछ हो जाए तो समाज सेवा का काम है। इनकी गाड़ी में ही बैठ के मैंने उस व्यक्ति को फ़ोन किया। उस व्यक्ति ने कहा 3 प्रश्न है, मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे दो, फिर मैं रेट बताऊंगा। आपको अपने लिए चाहिए? मैंने कहा नहीं। आपको कमर्शियल यूज के लिए चाहिए? नहीं। तो फिर तो आपको समाज सेवा के लिए चाहिए। उसने कहा क्योंकि तुम्हें तो अपना कोई काम करना नहीं है, तो ये समाज सेवा के लिए। मैंने कहा बिल्कुल, शांति देवी मित्तल फाउंडेशन की तरफ से हमको लेनी है। तो उसने भाई साहब जो हमारा मीटिंग में जो सौदा हुआ था उसमें एकदम 20 लाख रुपए कम कर दिए कि भाई साहब ये मेरा योगदान है। उस व्यक्ति का नाम था विनोद चौधरी। मैं आज वो यहाँ नहीं है, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद अतुल। सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित हमारे माननीय आदरणीय श्रीमान दयानंद जी, हमारे माननीय विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी, नीरज बंसल और निमिषा बंसल जी का और मेरे IT एक्सटेंशन से आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में सुरेश मित्तल जी की फाउंडेशन द्वारा, श्री लक्ष्मी शांति मित्तल फाउंडेशन के द्वारा एक दूसरा क्षेत्र खुला है जहाँ पर बच्चियों को निःशुल्क सुविधाएं दी जाएंगी। जैसा अभी निमिषा जी ने, अंकल ने भी आपको संपूर्ण उसमें बताया कि किस प्रकार के हम लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी। और मैं आग्रह ये करना चाहूँगी, मैं अपनी तरफ से पूरी तरह समर्पित हूँ कि इस फाउंडेशन के द्वारा जो बच्चियों को कौशल विकास केंद्र यहाँ पर जो चलाया जाएगा, और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात सब जगह करते हैं। ऐसे केंद्र उसको पूर्णतः चरितार्थ करते हैं और इसकी नींव जिन्होंने रखी है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सुरेश मित्तल भाई साहब को मेरा बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने जोशी कॉलोनी जैसे क्षेत्र में जो सघन आबादी वाला क्षेत्र है, अगर मैं पॉलिटिकल दृष्टि से देखूं और बूथों की दृष्टि से देखूं तो यहाँ पे 6000 तो रजिस्टर्ड वोटर है और यहाँ की आबादी कम से कम नहीं तो 30 से 40 हज़ार के आसपास होगी। इस घनी आबादी में जिसमें कि एक ही बिल्डिंग में कई सारे किराएदार रहते हैं, कितने सारे बच्चे बच्चियां हैं, उनको इतनी क्लोज विसिनिटी में इतना अच्छा गुणवत्तापरक चीज़ें मिलना, उनको अपना कौशल को विकास करना, उसके बाद उसको अपनी आजीविका बनाना, ये हमारे लिए बहुत ही शुभ है और बहुत सौभाग्य है हमारा। और मैं आप सभी के सामने, जैसे अंकल ने कह दिया, अंकल की बात मेरे लिए आशीर्वाद भी है और आदेश भी है, तो जो उन्होंने कहा वो तो मैं करूँगी, लेकिन उसके अलग भी में से जो भी संस्था को मजबूत करने के लिए बन पाएगा, जिस तरह से मैं पूर्णतः समर्पित हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए हुए सभी लोगों का अपनी शब्द में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं एक बात, धन्यवाद सुरेश जी। आज शांति देवी मित्तल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पधारे हम सबके आदरणीय श्रीमान दयानंद जी, बहन अर्चना जी, बहन अपर्णा जी और पूरा IP एक्सटेंशन के केंद्र बिंदु भाई बिंदल साहब, मिस्टर मिसेज बंसल जी, दोस्तों, मित्रों और साथियों। समाज में वैसे तो हर व्यक्ति अपने रुचि के अनुसार गतिविधि करता है। मैं ये समझता हूँ कि संसार में ईश्वर ने कुछ लोगों को लेने के लिए, लेकिन वास्तव में कुछ लोगों को समाज को कुछ ना कुछ देने के लिए भेजा है। और वो लोग जिस कार्य में लगे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ईश्वरीय कार्य है। जितने भी जीव ईश्वर ने धरती पर भेजे हैं, सभी जीव खाना पीना नित्य क्रम करते हैं और अपना जीवन की उनकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन मानव एक ऐसा जीव है जो अपने अलावा समाज, परिवार और दुनिया के विषय में सोचता है। तो इतनी समझ ईश्वर ने जिस जीव को दी है उसका नाम मनुष्य है। और मैं ये समझता हूँ, हम अपने अलावा यदि दूसरे के दुख और तकलीफ के निवारण के लिए यदि कोई प्रयास करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ईश्वर की पूजा भी है और ये ईश्वरीय कार्य भी है।
और आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, खासतौर से हमारे बंसल जी, हमारे लगातार सामाजिक कार्यों में लगे हुए बिंदल जी और बलदेव जी, सभी हमारे जो साथी हैं, जो इन कार्यों को करने का ईश्वर की कृपा से जो एक संवेदना है और लगातार इन कामों को जो कर रहे हैं, तो ईश्वर की विशेष कृपा आप लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर है। और मैं ये समझता हूँ अपने लिए जीवन जीना, अपना जीवन तो जानवर भी जीता है, दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना, परिवार के लिए जीना, वंचित वर्ग के लिए जीना, ये वास्तव में जो ईश्वर ने जो हमको मनुष्य का जो शरीर दिया है, ये तभी सार्थक होगा जब हम जनमानस की भलाई के लिए जितनी भी हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार कार्य करें। आपने मुझे बुलाया, मैं समर्पित भाव से आपके बीच में हूँ। मेरे लायक जो भी सेवा होगी मैं हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। जो सामाजिक संस्था शांति देवी फाउंडेशन के संरक्षक, और मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ भी सेवा के कार्य होते हैं, चाहे धार्मिक कार्य होते हैं, सब कार्यों में सुरेश जी सबसे आगे रहते हैं, ऐसे श्रीमान सुरेश जी। और यहाँ उपस्थित सभी ऐसे सामाजिक और बुद्धिजीवी गणमान्य बहन व बंधु, वास्तव में पहले श्रीमान सुरेश जी ने कहा था कि सेवा कार्य बहुत कठिन है, और उसको श्रीमान ओम प्रकाश जी ने आगे बढ़ाया कि ईश्वरीय कार्य है। वास्तव में ईश्वरीय कार्य ही है, क्योंकि जिसको ईश्वर ने भेजा अब साक्षात उसकी पूजा कर रहे हैं। भगवान की पूजा से भी बड़ी पूजा ये सेवा होता है, सेवा कार्य होता है। ये हम सब ने एहसास भी किया होगा। हम सब ने ये कई बार इन चीज़ों को हमने स्वयं साक्षात करके देखा होगा, तो ये हमको महसूस भी हुई होगा। और हम अगर दूसरे भी में उसको देखते हैं नजदीक कर लीजिए तो नहीं, इसके बाहर ही करेंगे। तो हमारा देश किसी समय सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था और पूरे विश्व में विश्वगुरु कहलाता था। और कैसा देश था कि उस समय समाज के द्वारा ही सब व्यवस्थाएं निश्चित होती थी, समाज ही सब व्यवस्थाएं करते थे। सरकार का बहुत छोटा काम होता था, छोटी छोटी रास्ते होती थी, उनके बहुत सीमित कार्य होते थे। तो उस समय हमारा देश विश्वगुरु था। लेकिन समाज ने धीरे धीरे अपनी जो व्यवस्थाएं, अपने जो कार्य थे वो सीमित कर दिए, और सीमित इतने कर दिए कि हम अपने तक, स्वयं तक सीमित रह गए। और जब ऐसा आया तो उसके बाद में हम सबको जैसा ध्यान में है कि हमारे देश को 1000 वर्ष परतंत्रता भी झेलनी पड़ी। इसी के कारण झेलनी पड़ी। हम स्वयं अपने तक केवल सीमित रह गए। वो जो समाज है, राष्ट्र है, उसके बारे में सोचना बंद कर दिया, उसके बारे में विचारना बंद कर दिया। इसलिए हम लगभग 1000 वर्षों तक हम गुलाम भी रहे। वास्तव में ऐसी जो सेवा संस्थाएं हैं, ऐसी सेवा संस्थाओं के माध्यम से बहुत बड़े कार्य हो जाते हैं। कई बार ध्यान में भी नहीं आता, धीरे धीरे अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़े कार्य कर देते हैं। जिनको हमने आज सिलाई की मशीन लेकर उनको कार्य सिखाया, जिनको हमने शिक्षा दी, वो कल को एक बहुत बड़े अपने पैरों पर खड़े होते हैं। और जब पैरों पर खड़े होते हैं तो स्वयं अपना रोजगार तो करते ही करते हैं, लेकिन राष्ट्र के विकास में भी उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जो शांति देवी मित्तल फाउंडेशन है, मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे सेवा के कार्यों में वो पिछले साल से लगे हुए हैं और सतत विकास कर रहे हैं। और मैं आगे के लिए भी उनसे निवेदन करूंगा कि इसी प्रकार आगे सेवा के कार्यों को बढ़ाते रहें, उन्हीं सेवा के कार्यों को करते रहें। आप सबका बहुत धन्यवाद। आई थिंक जो हमने विजन स्टार्ट किया था आज से 1 साल पहले इसके एसोसिएशन के बारे में, आई थिंक उसको और आगे ले जाना चाहते हैं, और आप सबका साथ इसमें बहुत ज़रूरी रहेगा। तो और आज हमने इसको एक नए सेक्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आप सबको धन्यवाद। आप सब इस अवसर पर पधारे, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारी हौसला अफजाई की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके सहयोग से ये सेंटर दिनों दिन रात दिन चौगुनी तरक्की करेगा। आप सब जो महानुभाव आज हमारे साथ बीच में आए हैं, उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद।